हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर पाकिस्तान रिएक्शन चैनल। देखती आंखों, सुनते कानों, धड़कते दिलों के साथ मुड़वे का सलाम और बरना। और मेरे साथ मौजूद है जी, मैं हूं जुनैद। मैं हूं इंतसाम। आज की वीडियो हम लेके आए हैं आपके लिए कर्ली टेल्स की ये वीडियो होने वाली है। तो जिसमें हम देखने जा रहे हैं फ्यूचर ऑफ एविएशन के आने वाला फ्यूचर क्या है एविएशन का भाई इंडिया में। इंडिया में जिस क्योंकि हिसाब से भाई डेवलपमेंट्स हो रही हैं, एयरपोर्ट्स नए से नए बन रहे हैं, एयरलाइंस नई से नई आ रही हैं। और अब जब से मोदी जी की हुकूमत आई है, उन्होंने कहा है कि 100 नए एयरपोर्ट्स जो है ना वो बनाने हैं। बिल्कुल भाई, क्योंकि 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई थी, उस वक्त भाई साहब इंडिया में टोटल जो एयरपोर्ट थे वो ऑलमोस्ट 80 के करीब थे। ऑलमोस्ट 75 to 80 के हाँ, करीब थे। और अब जो है भाई साहब ये कुछ ही 10-12 सालों में इतनी डेवलपमेंट हुई है कि भाई साहब वो डबल से ट्रिपल रेशो हो गया हो है। चुकी है ऐसे और ही है। आने वाले दिनों में मजीद इसी तरह वो ना मजीद नए बनेंगे। और अभी मैंने रिसेंट वीडियो की थी राजस्थान में, मेरे ख्याल हाँ, उदयपुर में बनाया था, उदयपुर में भाई नया जोधपुर में बना था नया एयरपोर्ट बना था। एयरपोर्ट, जो कि भाई बहुत ही आउट क्लास और मॉडर्न इंफ्रा के साथ राजस्थान का कल्चर भी भाई शो कर रहा था और प्रॉपर प्रेजेंटेशन थी भाई। तो आज हम देखने जा रहे हैं जी कर्ली टेल्स की वीडियो। आपने हमारे साथ जुड़े रहना है, देखना है भाई सिविल एविएशन का जो है फ्यूचर क्या होने वाला है। इस देश की जो सुविधाएं अमीरों को प्राप्त है वो मेरे देश के गरीब को भी मिलनी चाहिए। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए। ये मेरा सपना है। क्या आपको अपनी पहली फ्लाइट याद है? मुझे तो है। किसी जमाने में एरोप्लेन से ट्रैवल करना बहुत बड़ी बात लगती थी, सिर्फ अमीरों के बस की बात। पर आज पूरे देश का आम नाम है उड़ान। लेकिन आज पाकिस्तान में भी ऐसा ही है। पाकिस्तान में भी एक आम आदमी के लिए एरोप्लेन में सफर करना किसी ख्वाब से कम नहीं है भाई। जितनी भाई टिकट्स महंगी हो चुकी हैं, बंदा भाई ट्रैवल मैं अपनी अगर लाइफ का एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं अभी तक भाई एयरप्लेन से ट्रैवल नहीं किया। ओह माय गॉड, सिर्फ गवर्नमेंट रन स्कीम नहीं, मुझे लगता है गोलू भाई ने भी नहीं किया। ये तो करता रहता है, तो खुद जहाज है। आप कहाँ से कहाँ गए थे भाई? भाई मैं यहाँ से अपना कराची से लाहौर गया था। कराची तुम कब गए? कराची में बहुत दफा गया हूँ यार। अच्छा। जगह का चक्कर। यार ये तो वैसे भी जहाज है, इसका क्या ही करें। यार ये समझे वीडियो नहीं चल रही, आप बताएंगे आप नहीं सीरियसली भाई मैंने सफर किया हुआ है। वैसे भी आप जहाज के काफी शौकीन हैं। बल्कि हिंदुस्तान की हकीकत है। तो कैसे आया ये बदलाव इंडिया की एविएशन इंडस्ट्री में? किस तरह से हो गया प्लेन में ट्रैवल करना एक अफोर्डेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट? अब चाहे आप हवाई चप्पल पहने या इम्पोर्टेड शूज, हवाई जहाज का ये सफर टेक ऑफ हो चुका है भारत के हर कोने से। सफर जरूर छोटा हो गया है, पर हमारे सपनों की उड़ान और भी ऊंची हो चुकी है। तो कुर्सी की बेटी कस कर बांधे, क्योंकि ये फ्लाइट टू द फ्यूचर बड़ी मजेदार होने वाली है। इंडिया इन मोशन। एविएशन सेक्टर में इंडिया हमेशा से ही उभरता सितारा रहा है। We are one of the fastest growing aviation markets in the world. इंडिपेंडेंस से लेकर 2014 तक हमारे देश में थे 74 एयरपोर्ट्स, पर पिछले 10 सालों में 83 और नए एयरपोर्ट बने हैं, जिससे आज भारत में टोटल 157 एयरपोर्ट्स हो चुके हैं। साथ ही एयर पैसेंजर्स की संख्या आपने कहा था 80, मैंने कहा था 70, अराउंड 80 हाँ मैंने कहा था 75। हाँ। लेकिन मैं ज्यादा करीब हूँ ना भाई। मोटा भाई का नॉलेज मोटा भाई का चेक करें आप। ऐसे ही है। 7.6 करोड़ से बढ़कर अब हो गई है 15.2 करोड़। पिछले 10 सालों में हमारी प्लेन्स की संख्या
400 से बढ़कर अब 757 हो चुकी है। एयर इंडिया और इंडिगो ने 1720 और एयर भाई ऑलमोस्ट 50 का डिफरेंस आ गया है प्लेन्स का। 50% का, हाँ 50% से ज्यादा हो रहे हैं। ज्यादा हो रहे हैं भाई। बिल्कुल। क्राफ्ट्स का ऑर्डर भी दिया है। 50% कैसे भाई? 100% बन गए भाई। हाँ भाई, 100% बन गए। मतलब वो जितना भी था उसका डबल हो गया, ऐसे कैसे? 50% और ये सब मुमकिन हुआ प्राइम मिनिस्टर के विजन और उड़ान स्कीम से। मतलब उड़े देश का आम नागरिक। आम नागरिक जहाज में बैठे नहीं थे। पीएम मोदी का विजन था कि अगर ट्रेन देश के हर कोने में जा सकती हैं, तो प्लेन्स क्यों नहीं? और इसीलिए उन्होंने सबसे दूर दराज की सिटीज और टाउन्स को एयर कनेक्टिविटी की सुविधा दी, जिससे वो कई सालों से वंचित रहे हैं। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है, वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए, ये मेरा सपना है। उड़ान स्कीम के तहत कुछ सेक्टर्स की फ्लाइट टिकट्स की प्राइस को स्टैंडर्डाइज किया गया है। कई एयरपोर्ट्स जो सेवा में नहीं थे, उन्हें स्टार्ट किया गया। 545 न्यू एयर रूट्स क्रिएट किए गए और 84 न्यू डेस्टिनेशंस ऐड हुए थ्रू एयरपोर्ट्स, हेलीपोर्ट्स एंड एरोड्रोम्स। क्या बात। जैसे अब मैं हूँ ईटानगर के डोनी पोलो एयरपोर्ट पर, जो अरुणाचल प्रदेश का सबसे पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। नॉर्थ ईस्ट के सबसे बड़े स्टेट में 2022 तक कोई एयरपोर्ट ही नहीं था। यहाँ तक पहुँचने या यहाँ से निकलने के लिए द क्लोजेस्ट एयरपोर्ट वाज द गुवाहाटी एयरपोर्ट, जो यहाँ से 6 से 7 घंटों की दूरी पर है। मतलब फ्लाइट लेने के लिए घर से 9 घंटे पहले निकलना पड़ता था, पर अब नहीं। एक पूरा नाइट वेस्ट होता था, और अगर आपको डिब्रूगढ़ जाना है देन आपका पूरा होल डे वेस्ट होता था। तो इसके आने से अब आपका पूरा एक डे सेव हो गया है आपको। और जो आप पहले प्लान करते थे घर जाने के लिए कि 2-3 मंथ में एक बार जाएंगे, अब नाउ यू कैन मेक प्लान्स विद इन 15 डेज ऑल्सो। सो थिंग्स हैव बिकम वेरी कन्वीनियंट। ट्रैवल टाइम काफी कम हो गया। तेजी से बढ़ता एविएशन सेक्टर भारत की ओवरऑल ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को भी गति दे रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। जो औरतें पहले घर बैठती थी, अब उन्हें मिला अवसर अपने पैरों पर खड़ा होने का। पहले तो जैसे घर पे बैठी थी, कुछ पैसा वगैरह जी क्या कह रहे थे आप? सुनने तो दें, बोलता हूँ मैं भी। नहीं था। अभी मतलब यहाँ काम करके अपना लाइफ जैसे खुद का कुछ लेना हो, कुछ करना हो। और मेन बात ये है मैम, इधर आके मैं बहुत सारा बात मतलब हर नॉलेज सीखी हूँ। जैसे पैसेंजर से कैसे, लोगों से कैसे जान पहचान होते हैं, कैसे बात करते हैं। We are coming up with a new airport, which is I think by 2025 it will be ready. So with that, a number of more opportunities, employment for people from Northeast and from outside also. A lot of scope here. ऐसे पैसेंजर को एसेस करते हैं, डीजीआई एनरोलमेंट करते हैं। जैसे डीजीआई था अभी नया अभी 6 मंथ हुआ है गुवाहाटी में, तो उसकी वजह से हम लोग को पैसेंजर एसेस करना पड़ता है। और उनको जगह एक ऐप होता है डीजीआई ट्रैक, उसमें जगह एनरोल करना पड़ता है। Indian aviation is on an upward trajectory. It's doing excellent. In fact, we're going to see more growth in terms of infrastructure, number of flights, airports around India. So that's a great sign, and also connecting bigger cities to tier 2 cities. So we should all be very positive about it. And also India right now has the highest percentage of women pilots in the world. वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, जहां 2014 इंडिया में भाई साहब वुमेन एम्पावरमेंट पे भी बहुत सारा ध्यान दिया जा रहा है कि उनकी जो महिलाएं हैं वो भी भाई सेल्फ इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है और भाई बराबर इक्वल उनको जो है ना मौका दिया जा रहा है कि भाई अगर किसी जगह पे कुछ सीट्स हैं उतनी ही मेल्स के लिए हैं, उतनी ही फीमेल्स के लिए हैं, ताकि उन्हें बराबरी का मौका मिले और काम करने का भाई सीखें। और जैसे अभी उन्होंने कहा भी है कि भाई इंडिया दुनिया का सबसे पहला वो देश है जहाँ पे भाई साहब इंडियन लोग वो क्या कहती हैं पायलट्स भी हैं, वुमेन पायलट्स। ऐसे ही है। तक नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ 9 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स थे और हफ्ते में 900 से कम फ्लाइट्स चलती थी। वहीं 10 सालों में 19 एयरपोर्ट्स इंक्लूडिंग 2 हेलीपोर्ट्स ऑपरेशनलाइज हो चुके हैं और अब 1900 से ज्यादा फ्लाइट्स का आना जाना है। 200 से 1900 से ज्यादा, 1900 से ज्यादा भाई, तो डबल से भी थोड़ी सी बात ऊपर की होगी। 1.5 गुना भाई हो गया।
एग्रीकल्चर हमारे देश का मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, तो क्यों ना किसानों के लिए आसान, फास्ट और अफोर्डेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हो। मिलिए अरुणव से, जो अरुणाचल प्रदेश के एक किसान हैं और अपने टी प्लांटेशंस के सिलसिले में पूरे भारत में बिजनेस करते हैं। उनका मानना है कि ट्रेन की फर्स्ट एसी स्लीपर क्लास और फ्लाइट की टिकट के दाम में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। साथ ही इन्हें मिलता है कंफर्ट और अपने डेस्टिनेशन पर जल्द पहुंचने की सुविधा। पहले तो आपका 3-4 दिन लगता था, अब भी 3-4 दिन बाय आपका राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन में जाना पड़ता था, असम के ऐसे बहुत प्रॉब्लम था। लेकिन अभी फ्लाइट हो जाने के बाद काफी आसान हो गया और आपका वही बहुत ही कम समय में हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं और बिजनेस के पर्पज के लिए आपका बिजनेस बढ़ा सकते हैं। वाजिब है, इससे न सिर्फ यहाँ के रहने वालों को सहूलियत और नौकरी मिली, बल्कि नॉर्थ ईस्ट में टूरिस्ट के लिए आना भी बहुत आरामदायक हो गया। मेरा ये पक्का विश्वास रहा है कि पूर्वी भारत और खासकर पूर्वोत्तर भारत 21वीं सदी में देश के विकास का इंजन बनेगा। नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी बढ़ने से आसाम के काजीरंगा नेशनल पार्क हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड प्लेसेस इन इंडिया। उड़ान स्कीम के बाद 2017 में जहां सिर्फ 1.8 लाख टूरिस्ट आते थे, वहां 2021 में वो नंबर बढ़कर हो गया 2.8 लाख टूरिस्ट का। एंड आई एम श्योर दिस नंबर इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। बिल्कुल बढ़ेगा। so many years there was not a good hotel. अभी तो 2 5-star होटल आ गए हैं शिलोंग में, तो यू कैन इमेजिन बिजनेस कितना बड़ा है। टूरिज्म बढ़ने से इस ओवरऑल डेवलपमेंट काफी हुई है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डूइंग ए ट्रेमेंडस जॉब। सो ये तो लोग आते हैं, आने वाले टाइम बढ़ता है, बिजनेस बढ़ता है, कारोबार बढ़ता है, कारोबार बढ़ता है तो भाई लोगों के लिए आसानियां पैदा होती हैं। में तो मेरे ख्याल से नॉर्थ ईस्ट और मे बी नॉर्थ या साउथ से कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। ठीक इसी तरह 2020 में लॉन्च हुआ बिहार का दरभंगा एयरपोर्ट इंडिया के ईस्टर्न रीजन्स का वन ऑफ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स बनकर उभरा है। देवगढ़ का बैद्यनाथ धाम, जहां हर साल करोड़ों में श्रद्धालु आते थे, वहां 2022 से पहले कोई एयरपोर्ट ही नहीं था। आज ये एयरपोर्ट इंडिया का 7th हाईएस्ट प्रॉफिट मेकिंग एयरपोर्ट बन चुका है। इसी तरह महाराष्ट्र का शिरडी एयरपोर्ट, सिंधुदुर्ग एयरपोर्ट, कर्नाटका का कालाबुरागी एयरपोर्ट, शिवमोगा एयरपोर्ट, केरला का कन्नूर एयरपोर्ट, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल एयरपोर्ट ने इन एरियाज की कनेक्टिविटी और टूरिज्म सेक्टर को जबरदस्त बूस्ट किया है। उड़ान की वजह से खजुराहो, अमृतसर, अजमेर जैसी एरियाज भी अब मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस बन के उभरे हैं। अयोध्या देश के 7 पवित्र स्थानों में से एक है और नए राम मंदिर बनने से ये एक इम्पोर्टेंट रिलीजियस टूरिज्म स्पॉट तो है ही, बल्कि एक सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर भी। कुछ महीनों पहले तक अयोध्या पहुंचने के लिए आपको लखनऊ तक फ्लाइट और उसके बाद 3 घंटे का सफर तय करना पड़ता था, या एक लंबी सी ट्रेन जर्नी। पर अब नहीं, आप अब अयोध्या कुछ ही घंटों में पहुंच सकते हैं, देश या विदेश के हर कोने से। ये है महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन अयोध्या। ये तो वो टेम्पल की डिजाइन में ही बनाया हुआ है। टेम्पल के डिजाइन में बना हुआ, मुझे लग रहा था ऐसे कोई टेम्पल होगा। मुझे लगा और जो नया राम मंदिर बना हुआ है, बिल्डिंग ऐसी हो गई। अच्छा, ये जो बर्फ पे होली सी बनाते हैं, क्या इसको कहते हैं? रंगोली। रंगोली यार, ये भी बहुत खूबसूरत बनाई हुई है। ऑलमोस्ट हर एयरपोर्ट पे वो जो है ना, वो इंडियन आर्ट लगी हुई है भाई। कल्चर यार भाई, वाइज कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही है। 822 एकर्स में फैला फेज 1 ऑफ महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज रेडी और बहुत ही जल्द फेज 2 भी रेडी हो जाएगा, जिसकी एनुअल कैपेसिटी होगी ऑफ मैनेजिंग अबाउट 10 लाख पैसेंजर्स। और सिर्फ ये ही नहीं, इतने सारे पैसेंजर्स को हैंडल करने के लिए देयर इज गोइंग टू बी सो मेनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अयोध्या के लोकल्स को यहाँ पर जॉब्स मिलेगी, रिस्पेक्टेबल जॉब्स मिलेगी और उनकी ट्रैवलिंग के लिए कंफर्ट। विकास के इन कार्यों से अयोध्या में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। बिल्कुल। इससे यहाँ के टैक्सी वाले, रिक्शा वाले, होटल वाले,
ढाबे वाले, प्रसाद वाले, फूल बेचने वाले, पूजा का सामग्री बेचने वाले, हमारे छोटे मोटे दुकानदार भाई, सभी की आय बढ़ेगी। कम से कम 20,000 लोगों को वर्क मिलेगा, जिनको अब अपनी सिटी छोड़ के जाके बाहर जॉब करने की जरूरत नहीं है। यहाँ के लोगों के जीवन का स्तर जो निम्न था वो कहीं ना कहीं उच्च की तरफ जा रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा इनकम बढ़ रही है लोग, और डेफिनेटली इनकम बढ़ेगी तो लाइफ स्टाइल तो चेंज होगी, तो वो कहीं ना कहीं बहुत प्लस पॉइंट है। और टूरिस्ट के आने से इनकम तो डबल होती ही होती है। शहर में जब एक एयरपोर्ट बनता है तब वो सिर्फ कनेक्टिविटी नहीं बढ़ाता, वो बन जाता है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, जिससे होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और उसी का रिजल्ट है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, लोगों के बीच में स्टेडी आमदनी, और उससे मिलती है बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और उसी का नतीजा होता है शहर में खुशहाली। जहाँ एक तरफ छोटे शहरों को मिल रही है एयर कनेक्टिविटी, वहाँ मेट्रो सिटीज के एयरपोर्ट को भी वर्ल्ड क्लास लेवल पर अपग्रेड किया जा रहा है। ओके, अच्छा, ये मुंबई का कस्टमर सर्विस को इम्प्रूव और हैसल फ्री बनाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने लॉन्च किया डिजी यात्रा ऐप। अब हम इससे कॉन्टैक्टलेस, पेपरलेस और रिस्क फ्री होकर जल्द ही एयरपोर्ट एंटर कर सकते हैं। Hesitancy, perpetually running late all the time. So for me, Digi Yatra has been a godsend. फास्ट ट्रैक तो होता ही है, और एक वीआईपी की फीलिंग आती है कि यू आर स्ट्रेट अपार्ट। एंड सबसे अच्छा फायदा मुझे लग रहा है कि इस पे ना मेरे सारे रिकॉर्डिंग हो जाती है। आई ट्रैवल वेरी फ्रिक्वेंट ट्रैवलर सोल, यू कैन कॉल मी, एंड आई हैव अ फुल रिकॉर्ड वेयर आई हैव गॉन, वेयर आई हैव नॉट गॉन। डीजी यात्रा से अपन 20 मिनट बचा लेते हैं। यू गेट इन क्विकली, आपको सिक्योरिटी में वहाँ पे अंदर भी फटाक से क्विक एक्सेस मिल जाता है, आधार कार्ड वगैरह कैरी नहीं करना पड़ता है, इट्स सो मच ईजियर। सर्विसेज टू द नॉर्मल पैसेंजर्स इज लाइक बिजनेस क्लास। ऐसा लग रहा है कि अपन 2-3 साल में अमेरिका मूव हो जाएंगे, क्योंकि ये अमेरिकन एक्सपीरियंसेस के बराबर हो गया है। डिजिटल ऐप के थ्रू भी भाई लोगों को सुविधाएं दी जा रही है। बिल्कुल ऐसे ही। डिजी यात्रा से हुई आपकी सुपर फास्ट एंट्री, और आप सेल्फ बैगेज ड्रॉप एंड फ्लाई फैसिलिटी से ऑल यू हैव टू डू इज ड्रॉप द बैगेज बाय योरसेल्फ एंड फ्लाई। ये हुआ ना आत्मनिर्भर भारत। बोर्डिंग एक्सपीरियंस फास्ट और अच्छा करने से सिक्योरिटी में भी कोई कमी नहीं हुई है। एडिशनल एक्सरे मशीन्स इंस्टॉल हुए हैं, और इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने हमारी फ्लाइट सेफ्टी की रैंकिंग 102 से 55 कर दी है। ये इंडिया की हाईएस्ट एवर रैंक है। दिल करा इतना प्यारा वो बादल हुई है यार। डोमेस्टिक ट्रैवल तो बढ़ी बिल्कुल बेहतरीन माहौल है। एनवायरनमेंट इधर बहुत अच्छा, जबरदस्त एनवायरनमेंट है यार। जिस एयरपोर्ट पे जा रही है, जिस जगह पे जा रही है, बड़ा ही जबरदस्त एनवायरनमेंट है। लेविश है, बट इंक्रीज कनेक्टिविटी से कई सारे इंटरनेशनल ट्रैवलर्स अब इंडिया में आ रहे हैं, और हम भी बाहर ट्रैवल कर पा रहे हैं। बिल्कुल। We're sitting here in this beautiful lounge, and there's wonderful shopping, and there's delicious food. I didn't expect there to be such amazing food, and great. Country of 1.4 billion people, and what is it, like 400 million people live in cities, and the fact that there is organizations still, and people, are able to live and have their lives, and no one seems to be going hungry or anything like that. Those things are really impressive, and there are things I think that we can learn in the United States as well. I came here after so many years. I came back, and I feel it's like it has developed. And I love India, and I love all this airport, these lounges. Wow, they're amazing. लॉन्च का मैंने रिव्यू किया हुआ है, और बहुत ही लेविश स्टाइल का भाई एक्सपीरियंस था। मैंने देखी थी वो वीडियो, मैंने किसी के साथ बैठ के रिएक्शन भी दिया था उस पे। यार इनके ऑलमोस्ट जितने भी एयरपोर्ट्स हैं और मेट्रो स्टेशन हैं, वो सब लेविश ही हैं। लेविश ही है भाई। अब सब एक से बढ़कर एक हैं। आप बताइए किया हो भाई। फास्ट पेस ट्रैवलर्स को केटर करने के लिए हमारी गवर्नमेंट को भी फास्ट पेस होना पड़ेगा, और इसीलिए मोदी सरकार ने फ्यूचर टारगेट्स भी सेट कर दिए हैं फॉर द ईयर 2030। 2030 और एयर कनेक्टिविटी हमारे यहाँ बहुत बड़ा चैलेंज है।
इस वजह से भारत अपने पोटेंशियल को परफॉर्मेंस में नहीं बदल पा रहा, इसलिए हमने कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट को अपनी प्राथमिकता बनाया। आज भारत दुनिया के सबसे वेल कनेक्टेड मार्केट में से एक बन रहा है। देश में आज नए एयरपोर्ट्स का निर्माण, एक्सिस्टिंग एयरपोर्ट्स को एक्सपैंड और मेन एयरपोर्ट पर लोड कम करते हुए शहर के आउटस्कर्ट्स में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट्स बनाए जा रहे हैं। जैसे जेवर में बन रहा है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिससे उम्मीद है कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लोड कम हो सके। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, जो छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट को डीकंजेस्ट करने में मदद करेगा। इसके अलावा आने वाले सालों में 10 ऐसे और एयरपोर्ट्स लॉन्च होने वाले हैं। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 15 नए एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं, जिनका कॉस्ट होगा 9,800 करोड़ रुपए, जो 61.5 मिलियन पैसेंजर्स को हर साल सर्व करने की क्षमता रखेगा। कनेक्टिविटी और कंफर्ट के साथ एस्थेटिक्स और हमारे कल्चर का खास ध्यान दिया गया है। बेंगलुरु का केम्पागौड़ा टर्मिनल 2 बिल्डिंग इतना खूबसूरत है कि यूनेस्को ने इस एयरपोर्ट को वर्ल्ड के सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट्स में से एक अनाउंस किया है। यहाँ आपको दिखेंगे लैंडस्केप गार्डन्स, वाटर बॉडीज और ग्रीन स्पेसेस थ्रू आउट द टर्मिनल। साथ ही साउथ इंडियन ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर को इंटीग्रेट किया गया है। उसी तरह डाबोलिम एयरपोर्ट के बाद अब गोवा में है मोपा एयरपोर्ट, जिसे बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड मिला है। पीएम मोदी के सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली डेवलपमेंट के विजन का सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो वर्ल्ड का फर्स्ट सोलर पावर्ड ग्रीन एयरपोर्ट है। Another architectural marvel is the new terminal of Port Blair Airport, जो एक शेल के शेप में है और अंडमान और निकोबार आइलैंड्स की नेचुरल ब्यूटी को रिफ्लेक्ट करता है। क्या बात है। With the growth and speed with which the aviation industry is going, एक बात तो निश्चित है, इंडिया बदल रहा है और बहुत तेजी से बदल रहा है। पिछले 10 सालों में सिर्फ इंडिया की एविएशन इंडस्ट्री ने उड़ान नहीं, बल्कि भारत के हर छोटे गांव, शहर और कस्बों के रहने वाले लोगों के सपनों ने ली है। वही सपने जो आज हकीकत बन रहे हैं, वही सपने हैं नए भारत की नई पहचान। सपने हम देखेंगे, संकल्प करेंगे हमारे प्रधानमंत्री। Until next time, it's me काम्या जानी signing off. और भाई इनमें हमें दिखाया गया कि भाई साहब नवी मुंबई एयरपोर्ट जो कि बनने जा रहा है, लेकिन वो भाई अब बन चुका है। हमने उस पर भी रिएक्शन दिया हुआ है और उससे अलावा जेवर एयरपोर्ट जो इंटरनेशनल नोएडा एयरपोर्ट बना है उस पर भी हमने रिएक्शन दिया था। उसकी मेरे ख्याल इनॉग्रेशन भी हमने जहाँ पे मोदी जी जाके इनॉग्रेशन की थी, वो भी हमने वीडियो की थी, उसमें भी रिएक्शन दिया था। और ग्रीनफील्ड यार बनाई जा रहे हैं ये सारे प्रोजेक्ट अपना एयरपोर्ट, फिर सोलर पावर वाला बेसिकली हैरान कर रहे हैं यार, माहौल दोस्त इको बिल्कुल ऐसे ही है। और अभी इसके अलावा एक मुंद्रा वाले जो साइड है, पहले मैंने सुना था कि अडानी साहब ने प्राइवेट वो पोर्ट बनाया, अब वहाँ पे एक एयरपोर्ट भी बन गया। और उसके अलावा अभी पीछे 1-2 दिन पहले की बात है, हमने वीडियो की थी जिसमें राजस्थान में भी एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। तो ये इस तरह से बना रहे हैं कोई जैसे कोई कमर्शियल बिल्डिंग बना रहे हो यार। बिल्कुल इंडिया में ये बात हकीकत है कि इंडिया में डेवलपमेंट इस तरह से हो रही है जैसे कि गवर्नमेंट इंप्लीमेंट नहीं कर रही, जैसे कोई प्राइवेट सेक्टर जो है भाई वो बिल्ड कर रहा है। और इसी तेजी के साथ जो है ना इंडिया में तरक्की हो रही है, और जैसे तेजी के साथ इंडिया बढ़ रहा है। बिल्कुल। और जैसे हमारा टॉपिक था आज का कि भाई फ्यूचर ऑफ एविएशन देखे जा रहे थे, भाई बहुत ब्राइट है। बिल्कुल ब्राइट फ्यूचर है भाई, ब्राइट फ्यूचर है। जिस तरह से कहा कि भाई ये गरीब बंदा मतलब मिडिल क्लास बंदा भी क्या नहीं भाई, ये नहीं कहा। उन्होंने कहा था हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में चाहिए भाई, हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में चाहिए तो भाई ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर।